Good morning class. This is your social studies class for class 6. So in today class we are going to start our third chapter of unit 3rd, that is Panchayati Raj. And this chapter is given at page number 123. So take out your book and come on page number 123. So here is your page number 123, and in this page Panchayati Raj is given. Chapter name is Panchayati Raj. तो देखिए गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, तो गवर्नमेंट सरकार तो देखिए चाहे वो गांव हो, शहर हो या कोई स्टेट हो, हर जगह सरकार स्थापित है। ठीक है, तो हर लेवल के लिए गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है और हर लेवल के गवर्नमेंट को उनका कार्यभार दिया गया है। तो ये पंचायती राज जो है ये मेनली विलेज लेवल का गवर्नमेंट है। ठीक है, विलेज लेवल पे जो लोग विलेज की सारी चीज़ों को देखते हैं, गांव के सारी चीज़ों को देखते हैं, वो कौन होते हैं? वो पंचायती राज होते हैं। वो गवर्नमेंट किसको कहते हैं? उस गवर्नमेंट के सिस्टम को पंचायती राज कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरिया इज नोन एज पंचायती राज। भारत जो है वो गांव में बसा हुआ है। ठीक है, मतलब भारत की मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो क्या है? रूरल है। ठीक, तो ये जो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है जिसको स्थापित किया गया है इन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन एरियाज मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्र होता है। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज इज एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल एंड इन्वॉल्व पीपल इन लोकल अफेयर। पंचायती राज क्या है? ये कोशिश करते हैं कि एक सही लोकतंत्र सरकार जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करे गांव में। ठीक है, ग्रामीण स्तर पे, ताकि और साथ ही साथ वहाँ की प्रत्येक जनता जो है वहाँ की विभिन्न बातों में, विभिन्न तथ्यों में शामिल हो। ठीक है, The Panchayati Raj is that system under which the people living in villages are given the right of administration and development of village according to their own will. पंचायती राज क्या है? वो सिस्टम है जिसके अंदर गांव में रहने वाले लोग के पास क्या होता है? उनके पास प्रशासनिक अधिकार होता है और उस गांव का विकास करने का अधिकार होता है जैसा वो चाहते हैं। ठीक है, Although the Gram Panchayat in India have been working since time immemorial, yet the modern structure of Panchayati Raj system is based on recommendation of committee known as बलवंत राय मेहता कमेटी। देखिए, पहले से ही ग्राम पंचायत रही है। ठीक है, सरकार जो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत बैठती थी वहाँ की सारी चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ की वेलफेयर को देखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बनता गया, पंचायत राज सिस्टम बनाया गया और ये रिकमेंडेशन किस कमेटी द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा सुझाव दिया गया पंचायती राज सिस्टम का निर्माण करने के लिए। द कमेटी इन इट रिपोर्ट सजेस्टेड अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज। जो ये कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने त्रिस्तरीय सरकार का सजेशन दिया था, जिसमें क्या है? पंचायती राज, जिसे ग्राम पंचायत कहा जा रहा है एट द विलेज लेवल। पंचायत, देखिए पंचायती राज को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पंचायती राज को किस में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला क्या है? ग्राम पंचायत। पहला क्या है? ग्राम पंचायत है जो कि ग्रामीण स्तर का होता है। दूसरा है पंचायत समिति। दूसरा क्या है? पंचायत समिति है जो कि ब्लॉक लेवल का होता है। ठीक, तीसरा क्या है? जिला परिषद। तो ये जिला परिषद क्या है? जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये सरकार होता था। इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का इनको काम देखना रहता है और ये ब्लॉक लेवल का काम देखते हैं, और ये प्रत्येक जो ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, उनके स्तर का काम देखना इनका काम है। ठीक है,
द प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। देखिए, पंचायती राज सिस्टम जो अभी चल रहा है वो संविधान का संशोधन जब हुआ, 73वां संशोधन जब हुआ तो उसके बेस पे हुआ, ठीक है। और वो कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से जो है पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया, ठीक है। द लॉ एस्टेब्लिशिंग पंचायती राज इन डिफरेंट स्टेट वर एनेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी नियम कानून पंचायती राज द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है हर स्टेट में, वो कौन करता है, वो वहाँ उस स्टेट का लेजिस्लेचर, उस स्टेट का क्या करता है, लेजिस्लेचर उसको स्थापित करता है, मतलब कानून वहाँ का बनाता है, ठीक। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, नियम कानून बनाना। नेक्स्ट है पंचायती राज एट विलेज लेवल। अब ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज कैसे है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से चलाया जाता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ए विलेज है सा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। एक गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है और एक न्याय पंचायत होता है। जैसा कि आपका कंट्री लेवल पे आप देखते हैं क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। वो वहाँ के गांव के सारे अच्छे के लिए जो भी चीज़ें उनको सोचनी रहती है ये लोग सोचते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के अंदर जो हैं सारे पुरुष और महिलाएं जो 18 साल की हैं या 18 साल से ऊपर के हैं वो शामिल होते हैं। ये साल में 2 बार बैठते हैं, मतलब इनकी मीटिंग 2 बार होती है साल में। ग्राम सभा का चुनाव जो है, जो ग्राम सभा इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के लिए हेड चुना जाता है वो कौन चुनता है, ग्राम सभा चुनती है। ग्राम सभा के पास पावर होता है ग्राम पंचायत के जो भी कार्य ग्राम पंचायत कर रहा है उसको देखने का, ठीक है। और साथ ही साथ उनके जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है उसको भी एग्जामिन करने का, उसको भी चेक करने का। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं ग्राम पंचायत के किसी भी मेंबर्स से, तो वो क्या करते हैं, उस मेंबर्स को वोट के द्वारा क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, उस सभा से उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो अपने प्रतिनिधित्व को उन्हीं ग्राम सभा के सारे मेंबरों के बीच में से एक को चुनते हैं, टू फॉर्म अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत बनाने के लिए, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट से होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, और ये महत्वपूर्ण है कि उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो पिछड़ी जातियां हैं और साथ ही साथ महिलाएं जो हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब की, वो भी उसमें शामिल होती हैं, किसमें, ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो ये है कि ग्राम पंचायत जो है, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम सभा के जो मेंबर्स, जो सदस्य हैं, वो आपस में से ही प्रतिनिधित्व को चुनते हैं ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए। और उसमें हर कास्ट के लोग होते हैं, वुमेन्स भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट है विलेज प्रधान एंड हिज रोल। अब उस गांव का एक प्रधान होता है, एक मुखिया होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। उनके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे और उनका क्या कार्य है वो भी हम देखेंगे। तो क्या है, विलेज प्रधान ऑल्सो कॉल्ड सरपंच। विलेज प्रधान को हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और ये पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। हिज मेन जॉब इज टू हैव मीटिंग। इनका मेन कार्य क्या है, मीटिंग बैठाना, ठीक है। जो भी सदस्य हैं, अलग दूसरे सदस्य हैं, उनके साथ समय समय पे मीटिंग करना। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड हिज डिसीजन इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल डिसीजन। वो मीटिंग बैठाते हैं और जो उनका डिसीजन होता है वही मेन डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन, आखिरी डिसीजन होता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी क्या है,
ऑल दी पंचायत, जितने भी पंचायत उनके पास एक सेक्रेटरी होता है जिसे हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। ही इज़ अ सैलरीड पर्सन अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन्हें ये क्या होता है, सैलरी पर, मतलब इन्हें सैलरी दी जाती है और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो है चुने जाते हैं। ही मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड, प्रिपेयर अकाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायरमेंट। ये जो है जितने भी मीटिंग्स होती हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कब होना है उसकी व्यवस्था करता है, और साथ ही साथ जो भी खर्च, जो पैसे आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड रहता है, और जो खर्च हो रहा है, जो ज़रूरतें हैं, उन सभी चीज़ का रिकॉर्ड कौन रखता है, पंचायत सेक्रेटरी रखता है। ठीक है। थर्ड है आपका न्याय पंचायत। ये ग्राम पंचायत के अंदर ही है। पहला हेड है विलेज प्रधान, फिर पंचायत सेक्रेटरी, फिर क्या है, न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत क्या है, इन सम ऑफ विलेजेस वी ऑल्सो फाइंड न्याय पंचायत। कुछ विलेजेस, कुछ गाँव में जो है हम न्याय पंचायत भी देखते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ द विलेज पंचायत टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत। ये विलेज पंचायत का कार्य होता है कि वो न्याय पंचायत के सदस्यों को चुने। ठीक है। द न्याय पंचायत लिसन टू पिटी केसेस लाइक माइनर थेफ्ट, ट्रेसपासिंग, फैमिली फ्यूड्स एंड अदर स्मॉल केसेस। अब न्याय पंचायत का काम क्या होता है, क्या काम होता है बताइए। जो कोर्ट का क्या काम होता है, ठीक वही चीज़ है, लेकिन ये ग्रामीण स्तर का है। न्याय पंचायत में मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है गांव में, या ज़मीन को लेके विवाद है, परिवार में कोई परेशानी है, दिक्कतें हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को वो इन सब पे सुनवाई करते हैं, या अगल बगल से कोई दिक्कत है तो इन सब पे सुनवाई करते हैं। दे कैन इम्पोज फाइन अप टू 100 रुपीज़ बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू प्रिजन। ये जो भी उसमें गलत होता है उसके ऊपर 100 रुपये का ये फाइन लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो जेल नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। मतलब सुनवाई करेंगे, उसी में सुलह करने का ये पूरा कोशिश करते हैं, और उस पर 100 रुपीज़ चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब कि जो न्याय पंचायत का जो आपका इनका इनकम का सोर्स क्या है, ग्राम पंचायत का कहाँ से इन्हें पैसे मिलते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन द ग्राम पंचायत रिक्वायर्ड फंड। अलग अलग कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत को पैसे की जरूरत होती है। तब ग्राम पंचायत गेट इट इनकम्स फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेस। अब ये इनकम उनको कहाँ से मिलता है, जो घरों से का कर होता है, दुकानों से पे जो कर लगाए जाते हैं, कोई मेला लगा उस पे जो कर होता है, या जो भी विलेज प्रॉपर्टी है उसको सेल करने पे जो कर लगता है, रजिस्ट्रेशन में जो पैसे लगते हैं, कोई जानवरों को बेचा जा रहा है, या गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा उन्हें कुछ फंड्स मिलते हैं जिसके थ्रू वो अपना सारा कार्य करते हैं। ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पे कई तरीके के कार्य करते हैं, जैसे एंश्योरिंग एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत। उनका मेन कार्य क्या है कि ग्रामीण स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था करना उनका मेन कार्य है। ठीक है। साथ ही साथ जो गांव है वहाँ पे सड़क का निर्माण, कुएं का निर्माण, टैंक्स का निर्माण, ये सब का काम भी कौन करता है, कंस्ट्रक्शन कराना था, साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस भी रखना, ये दोनों काम ग्राम पंचायत का होता है। एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है, शिक्षा संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराना, साफ स्वच्छ पानी, बिजली, इनकी भी सुविधा कराना, और साथ ही साथ स्वास्थ्य और सफाई का भी ध्यान देना। ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं, ग्राम पंचायत के हैं। ठीक है। तो ये था आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जो पंचायती राज का फर्स्ट स्टेप है ग्राम सभा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, ब्लॉक समिति। क्या है, ब्लॉक समिति। तो वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक होती है उसे हम ब्लॉक समिति में, उससे के पास क्या होता है, ब्लॉक समिति बनती है वहाँ पे। ठीक है। मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति जो है, ब्लॉक समिति के जो मेंबर होते हैं वो उस ब्लॉक के जनता द्वारा चुने जाते हैं। ब्लॉक समिति ऑल्सो है सम एक्स ऑफिसो मेंबर्स। ब्लॉक समिति में जो और भी ऑफिसर मेंबर होते हैं जो ऑलरेडी मतलब पहले ऑफिशियल पोस्ट पे रहते हैं और फिर वो उनको वहाँ पे कार्य पे लगाया जाता है।
द मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति इलेक्ट जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के, वो एक चेयरपर्सन, एक हेड को चुनते हैं जिसे प्रमुख कहा जाता है, और एक वाइस चेयरपर्सन को चुनते हैं जिसे उप प्रमुख कहा जाता है। और ये मेंबर्स कहाँ से चुने जाते हैं? जो ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में कोई किसी एक को चेयरपर्सन बनाया जाता है और किसी एक को वाइस चेयरपर्सन वोट के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है। द ब्लॉक समिति सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक। जो ब्लॉक समिति है वो ग्राम पंचायत को मतलब उस ब्लॉक के अंदर जो ग्राम पंचायत है उनके कार्य को भी वो निर्देशित करते हैं या उस पर निरीक्षण करते हैं। इट ऑल्सो लुक आफ्टर डेवलपमेंट वर्क इन द ब्लॉक। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तर पे जो भी विकास हो रहा है उस पर भी ध्यान देना रहता है इनको। ये क्या क्या सुविधाएं अरेंज करते हैं? प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन मतलब प्राथमिक स्तर और जो आपका हायर स्कूल का जो पढ़ाई है उन सब की व्यवस्था करना, हेल्थ केयर का ध्यान देना, वैक्सीनेशन जो होती है उसको ध्यान देना, स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराना, फिर नाले जो बनाते हैं उनका निर्माण सही से ताकि गंदे पानी सही से एक जगह से निकले, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स जो खाद हैं फार्मर्स के लिए उनकी व्यवस्था कराना। इट प्रोमोट्स कॉटेज इंडस्ट्री एंड अरेंज फॉर ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ ये कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहित करते हैं, जो एक घर में कई लोगों को बैठा के इंडस्ट्री किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है जो मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं या हाथ द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस इंडस्ट्रीज में मैंने क्या है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो रोजगार हो जाते हैं, जो बेरोजगार रहते हैं उनके लिए रोजगार की ये एक व्यवस्था बनाई जाती है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी ये लोग देते हैं ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि रोजगार बने लोग। ठीक है, बेरोजगार ना रहे। नेक्स्ट है जिला परिषद। तो जिला परिषद जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड टायर है, वो क्या है? द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलेक्ट द मेंबर ऑफ द जिला परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट के पीपल होते हैं मतलब जो जनपद स्तर के लोग रहते हैं वो जिला परिषद के मेंबर्स को चुनते हैं। द जिला परिषद के पास भी एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। इनके पास एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से चुना जाता है? जो जिला परिषद के मेंबर्स चुने गए रहते हैं उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट बनता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है। द जिला परिषद सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति यानी ग्राम पंचायत। जिला परिषद जो है वो ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत दोनों को अपने अंडर में उनके काम को वो देखता है, उसको निरीक्षण करता है। ठीक है। तो क्या है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा कार्य करती है, उसके ऊपर कौन है? ब्लॉक समिति है जो ग्राम सभा के कार्य को निरीक्षण भी करती रहती है, और सबसे ऊपर क्या हुई? जिला परिषद जो ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत दोनों के कार्यों का निरीक्षण करती है। इसके साथ साथ वो ब्लॉक समिति का जो बजट वो बना रहता है उसका भी निरीक्षण करती है, और डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट फंड्स अमंग देम। और जो भी गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो भी फंड्स मिलता है इन लोग को, वो इन लोग में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? जिला परिषद करता है। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिपेयर प्लान्स फॉर इट। ये सरकार को एडवाइस भी देती है विकास डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे विकास करने का, और साथ ही साथ प्लान भी प्रिपेयर करती है उस डेवलपमेंट के लिए, मतलब किस तरीके से किसी गांव का या ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है, उसके जनपद का कैसे विकास हो सकता है, इन सब पे प्लानिंग ये करते हैं। कौन? जिला परिषद। ठीक है। तो ये आपका क्या था? पंचायती राज चैप्टर था, जिसको 3 टायर पंचायती राज में डिवाइड किया गया, और किसके कहने पे? बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद ही पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, और वो 3 टायर में था। ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। पंचायती राज 3 लेवल का था। फर्स्ट है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो ग्राम सभा आपने पढ़ा, ग्राम सभा में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी, कैसे क्या होता है। फंक्शंस आपने ग्राम सभा का पढ़ा, ग्राम पंचायत का, फिर ब्लॉक समिति आपने पढ़ी। ब्लॉक समिति के साथ साथ जिला परिषद के बारे में भी आपने स्टडी किया। ठीक है। तो ये पंचायती राज जो चैप्टर है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, और जहाँ से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और जो प्रीवियस चैप्टर का है वो भी आपका क्वेश्चन आंसर सेंड हो जाएगा, आप इसे कर लीजिएगा दोनों चैप्टर का। ठीक।
सो आज की क्लास में यहीं ओवर करूँगी और ये, लेकिन आपको क्या करना है, इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और अच्छे से हर पॉइंट को समझना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपका काम ये है और साथ ही साथ ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज को भी करने का, चूज द करेक्ट आंसर है, फिलअप है, इसको आप सर्च कीजिएगा आप सेल्फ स्टडी से। और जब मैं आपको PDF भेजूंगी तो आप उससे एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपकी गलत होंगी उसको सही कर लीजिएगा, लेकिन आप खुद करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं ओवर करती हूँ। जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा। थैंक यू।